देखिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। जैसे कि आपका पहला फिगर, दूसरा फिगर और ये तीसरा फिगर है, और तीसरे फिगर में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो जो तरीका पहले फिगर और दूसरे फिगर में लगेगा वही तरीका हम लोग क्या करेंगे, तीसरे फिगर में अप्लाई कर देंगे। तो पहले फिगर में हमें करना है, कैसे करेंगे, तो पहले फिगर में बड़ा नंबर है 36 और दूसरे फिगर में बड़ा नंबर है 81। 36 और 81 को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरे फिगर में। तो पहले फिगर में लाना है 36, तो 36 के अगल बगल कौन से नंबर हैं, 1, 3 और 2। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। लाना है 36 और 6 का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो कितना आ जाता है 36। सेम तरीका हम लोग लगाएंगे सेकंड फिगर में। 81 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 2, 3 और 4। 2 + 3 + 4 कर दिया तो कितना आ गया, 5, 3 सॉरी 2, 3 कितना हुआ, 5, 5, 4, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 81, जो कि दिया हुआ है। सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे तीसरे फिगर में। क्वेश्चन मार्क के अगल बगल कौन से नंबर हैं, 6, 4 और 10, तो तीनों को जोड़ देंगे, 6 + 4 + 1, तो 6, 4, 10, 10, 1, 11। 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 121। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप ये फिगर देख रहे होंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल कितने हैं ये निकालने का तरीका जानेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग दे देते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, तो 1 और 2, और इन दोनों को हम लोग क्या, इसमें इसके लिए ट्रिक होती है, जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 3 ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें। अब बाकी बचे हुए बाहर कितने, 1, 1 मतलब 2 ये हो गए, तो 3 में 2 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और भी ट्रायंगल हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया पूरा, अगर मिलाया जाए, ओके, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6। आपका गाइस एक और ट्रायंगल बन रहा होगा, आप ध्यान दीजिएगा वो कैसे बनेगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कैसे करेंगे। तो देखिए एक ये ट्रायंगल, देखिए एक जो लास्ट का ट्रायंगल बचा वो भी देख लेते हैं, ये वाला जहाँ पे ब्लू कलर का निशान लगा रहे हैं, वहाँ पर एक ये ट्रायंगल हो गया आपका। ओके, तो एक ये हो गया, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आप प्रश्न आकृति को देख सकते हैं। तो प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में है, सबसे पहले प्रश्न आकृति का ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला ये आपका डंडा है, ये किस में आ रहा है। तो देखिए गाइस कैसे करेंगे, तो ये वाला जो डंडा है आपका, यहाँ देखिए ऊपर ये आ रहा है आपका। अब दूसरा वाला डंडा हम लोग देखते हैं, ये वी बन रहा है, ये वी कैसे बनेगा, एक ये डंडा हो गया आपका और वी आपका ये बन गया। जहाँ पर ब्लू पॉइंट मैंने लगाया, पूरा का पूरा फिगर आपको मिल जाएगा प्रश्न आकृति का, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो कर लेते हैं, जहाँ जहाँ मैं आपको कलर ब्लू पॉइंट लगाएं तो भाई आपका फिगर बनेगा। ओके, सबसे पहले इस बॉक्स पे कर देते हैं। ओके, अब ये सर्किल पूरा जाएगा ऐसे। अब ये अंदर वाला जो वर्ग है ये पूरा हो जाएगा और ये ब्लैक पॉइंट हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर मैंने नीला पॉइंट लगाया वैसा ही फिगर बन गया। तो ये वैसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो आप प्रश्न आकृति को देख सकते हैं, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो नीचे देखिए एक दर्पण रखा गया है ए बी, तो यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो टॉप टू बॉटम बनेगा, मतलब ऊपर वाली जो चीज़ होगी वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी। ओके, तो कर लेते हैं। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए सबसे पहले ये वाला हम लोग ट्रायंगल देखते हैं प्रश्न आकृति का। ये वाला ट्रायंगल आपका कैसा हो जाएगा, तो गाइस ये आपका ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ओके, अब ये बीच में ये बिखर गया है प्रश्न आकृति में, ये कैसा हो जाएगा, तो ये आपका
ऐसा हो जाएगा। अब देखिए छोटा वाला ये ट्रायंगल ये कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा आपका। अब ये एरो जो ऊपर जा रहा है ये कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे हो जाएगा। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, तो ऑप्शन सी में बन रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण जो है वो सही हो जाएगा। समीकरण आपका दिया गया है, तो लिख लेते हैं 4 + 9 डिवाइड बाई 18 इंटू 11 - 6 = 7। कैसे करेंगे, तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर वो 7 के बराबर आ जाए। तो वो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लस की जगह हम लोग गुणा कर देंगे और गुणा की जगह प्लस कर देंगे। तो पहले 4 प्लस की जगह क्या कर देंगे, गुणा। तो 4 × 9 डिवाइड बाई 18। अब आ रहा है मल्टीप्लाई की जगह क्या कर देंगे, प्लस। तो +11 - 6 = 7। तो 7 के बराबर आएगा तभी आपका ये इक्वेशन ऑप्शन सही होगा, दोनों पक्ष आपके जब बराबर होंगे। अब क्या करते हैं, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 4 × 9/18 और +11 - 6 = 7। 9 से ये काटेंगे, 2 से 2 बार कटेगा, 2 से ये 4 काटेंगे तो 2 बार। तो 2 + 11 - 6 = 7। अब ये हो जाएगा 13 - 6 = 7, मतलब 7 = 7 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन है, यदि 4H3 @ 13 तथा 5H2 @ 2 = 12, तो अगला इक्वेशन आपका आगे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। जो तरीका पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे इक्वेशन में लगाएंगे। तो पहला इक्वेशन आपका है 4H3 @ 1 = 13। तो देखिए हैच की जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और @ की जगह क्या कर देंगे, प्लस। तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, तो आगे कर लेते हैं 4 × 3 + 1। तो 12 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 13, जो कि दिया हुआ है। अब दूसरा इक्वेशन है, हैच की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और @ की जगह प्लस। तो 5 × 2 + 2 मतलब कितना आ गया, 12। सेम प्रोसेस आगे भी लगाएंगे। तो 6 @ की जगह पर क्या किया है, प्लस, और हैच की जगह मल्टीप्लाई। तो 6 + 4 में 1 का मल्टीप्लाई 4 बार, मतलब आपका कितना आ गया, 10। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान, जिस अल्फ़ाबेट का स्थान जिस पर होता है, जहाँ पर होता है, उन्हीं अल्फ़ाबेटों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए तीसरा वाला आएगा मॉडर्न, लिख लेते हैं मॉडर्न। फिर आएगा पहला वाला मॉडेस्ट। फिर आएगा चौथा वाला मॉडुलर, लिख लेते हैं मॉडुलर। फिर आएगा पांचवा वाला मॉन्गर। फिर आएगा मंकी। लास्ट में क्या आ जाएगा, मंकी, MONKEY। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आगे लगा क्वेश्चन मार्क। देखिए 3 से 3 बनाया क्या हुआ, 1 का मल्टीप्लाई। 3 से 6 बनाया क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। 6 से 18 बनाया क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई। 18 से 72 बनाया क्या हुआ, 4 का मल्टीप्लाई। तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब 72 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 5 का। तो 72 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 7 35, 1 36। तो कितना आ गया, 360। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड कितना होता है, 5। एच का होता है 8। के का होता है 11। एन का होता है 14 और क्यू का होता है 17। ओके, तो देखिए 5 से 8 बना आपका क्या हुआ, 3 जोड़ा। 8 से 11 बना क्या हुआ, 3 जोड़ा। 11 से 14 बना 3 जोड़ा, और 14 से 17 बना कितना जोड़ा, 3। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेगा। 17 में 3 जोड़ते हैं तो 20। 20 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड, टी का होता है। तो ऑप्शन वी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम क्या होता है
कि आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में आपके 3 ऑप्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। और 3 ऑप्शन में जो आपका एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए बस जो है ये आपकी कहाँ पर चलती है, सड़क पर चलती है। ट्रक ये भी आपका सड़क पर चलता है। कार ये भी आपकी सड़क पर चलती है। लेकिन जो हवाई जहाज है ये सड़क पर नहीं चलता, ये हवा में उड़ता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनना है। विषम मैंने आपको बताया था, 4 में से आपको एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसमें जो तीनों से भिन्न हो। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 6 से 12 बनाया क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन बी चेक करते हैं, 7 से 14 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन डी 4 से 8 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है, 3 से 5 बना रहे हैं, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है एफ और ई, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5। 6 से 5 बना क्या हुआ, 1 कटा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14 और एम का कोड कितना होता है, 13। 14 से 13 बना क्या हुआ, 1 कटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4, सी का होता है 3। 4 से 3 बना क्या हुआ, 1 कटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, आर का होता है 18। 17 से 18 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में क्या हो रहा है, 1 1 घट रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, इसमें आपका 1 जुड़ रहा है। तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दूध है, तरल है, फिर कलम है। सबसे पहले तरल को देखते हैं। तरल वाला सर्किल होगा बड़ा, तरल में ही समाहित हो जाएगा दूध, क्योंकि दूध जो होता है वो क्या होता है, तरल में आता है। और कलम आपकी अलग चीज़ है, कलम का सर्किल आपका अलग बन जाएगा। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। ग्रीष्म काल में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। उसी प्रकार शीतकाल में क्या पड़ेगी, ठंडक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका 12 से 145 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 12 से 145 बनाना, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 144। और 144 में 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 145। यही तरीका 16 के लिए लगाएंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 257। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। जो तरीका मार्केट से दूसरा बनने में लगेगा भाई, सेकंड जो सैटर्न है उसको क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MARKET, इससे आपका क्या बन रहा है, इससे बन रहा है TEKRAM। तो देखिए मार्केट के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से सारे पलट गए। देखिए टी आगे आ गया, ई भी आगे आ गया, फिर के, फिर आर, फिर ए और एम पीछे चला गया। सेम प्रोसेस सैटर्न के लिए लगाएंगे। तो सैटर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SATURN। एन देखिए आगे आएगा, आर भी आगे आएगा, फिर यू, फिर टी, फिर ए, लास्ट में एस। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका पॉसिबिलिटीज़, और 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा। देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है पोस्टर। देखिए पोस्टर में लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है आर। आर जो अल्फ़ाबेट है वो पॉसिबिलिटीज़ में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपका है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है, सभी छोटे मोटे हैं, तो सारे छोटे क्या हो जाएंगे,
मोटे हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और कुछ छोटे गोरे हैं तो छोटे का कुछ हिस्सा गोरे में चला जाएगा। ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। आगे निष्कर्ष है, कुछ गोरे मोटे हैं तो देखिए गोरे का कुछ हिस्सा मोटे में जा रहा है तो पहला सही। दूसरा कहता कुछ मोटे गोरे हैं तो मोटे का भी कुछ हिस्सा गोरे में जा रहा है, ये भी सही। तो मतलब आपके दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन सी दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। अगला, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को इससे लिखा जाता है तो इस कोड भाषा में ट्रायल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो तरीका टिम्बर के लिए लगेगा वही तरीका ट्रायल के लिए लगाएंगे। तो टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIMVER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का कोड क्या होता है 20, आई का कोड कितना होता है 9, एम का कोड कितना होता है 13, वी का कोड कितना होता है 2, ई का कोड कितना होता है 5 और आर का कोड कितना होता है 18। इससे आपका क्या बन रहा है UKP, फिर FJX। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। यू का कोड कितना होता है 21, के का कोड कितना होता है 11, पी का कोड कितना होता है 16, एफ का कोड कितना होता है 6, जे का कोड कितना होता है 10 और एक्स का कोड होता है 24। तो देखिए 20 से 21 बना क्या हुआ, एक जुड़ा। 9 से 11 बना कितना जुड़ा, 2। 13 से 16 बना 3 जुड़ा। 2 से 6 बना कितना जुड़ा, 4। 5 से 10 बना कितना जुड़ा, 5। 18 से 24 बना कितना जुड़ा, 6। मतलब एक एक संख्या की वृद्धि होती जा रही है। यही तरीका ट्रायल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो ट्रायल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAIL। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18, ए का कोड होता है 1, आई का कोड होता है 9 और एल का होता है 12। पहले हम लोग जोड़ेंगे 1, 20 में 1 जोड़ा 21, अब 2 जोड़ेंगे आगे, 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 20। अब 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 9 में अब 4 जोड़ेंगे तो आपका 13 और 12 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, U। 20 किसका होता है, T का। 4 होता है D का। 13 होता है M का। 17 होता है Q का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिन को 47, टेक्स्ट को 49, तो इस कोड भाषा में टॉप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले टिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14। तीनों को जोड़ते हैं, 29 और 14 कितना हो जाएगा, 43। लाना है हमें 47, तो 4 एक्स्ट्रा और जोड़ना पड़ेगा तब आपका 47 आएगा। अब टैक्स के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। टैक्स TAX। टी का कोड होता है 20, ए का होता है 1, एक्स का होता है 24। तीनों को जोड़ देते हैं, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। लेकिन हमें लाना है 49, तो इसमें भी एक्स्ट्रा 4 जोड़ना पड़ेगा। सेम प्रोसेस टॉप्स के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। टॉप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, एस का होता है 19। ओके, तो चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 70। 70 में एक्स्ट्रा 4 और जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 74। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।